मन बहुत चतुर है। तुम बैठकर थोड़ी देर भी शांत होना चाहो तो मन तुरंत पीछे से कहेगा, ये मत करो, कुछ काम कर लो, कुछ सोच लो। क्यों? क्योंकि मन को डर है कि यदि तुम सच में शांत हो गए तो उसका राज खत्म हो जाएगा। ओशो कहते हैं, मन राजा बनकर जीता है, लेकिन तुम उसे ध्यान से भिखारी बना सकते हो। इसलिए आज कुछ क्षण के लिए सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। धीरे से गहरी सांस और छोड़ दो। जब तुम सांस पर ध्यान लाते हो तुम मन के शोर को कम करते जाते हो। धीरे धीरे भीतर एक सन्नाटा जन्म लेने लगता है और यही वह पल है जब तुम स्वयं से मिलना शुरू करते हो। सीन 2 भीतर का मौन। अच्छा सोचकर देखो, तुम्हारे भीतर कितनी भीड़ है। पिछली बातें, आने वाले सपने, गलतियां, शिकायतें, दुख, डर, और तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। ओशो कहते हैं, भीतर इतना शोर है कि बाहर की भीड़ छोटी लगती है, लेकिन जब तुम मौन में उतरते हो तो अचानक तुम्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है। उसमें कोई हड़बड़ी नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ एक पारदर्शी उपस्थिति, जैसे कोई रोशनी हो जो बिना बोले तुम्हें समझा रही हो। यह मौन साधारण नहीं है, यह तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम इसका पीछा नहीं कर सकते, तुम इसमें डूब सकते हो। आज इसी मौन में थोड़ा और गहराई तक उतरते हैं। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर एक शांति का समुद्र है। तुम उस समुद्र की लहर नहीं, तुम स्वयं समुद्र हो। सीन 3 प्रेम का रहस्य। ओशो का कहना था, प्रेम कोई संबंध नहीं, प्रेम एक अवस्था है। हम प्रेम को पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं, दूसरे से अपेक्षाएं जोड़ देते हैं और फिर दुखी होते हैं, क्योंकि पकड़ने में प्रेम मर जाता है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, जब तुम प्रेम मांगना बंद कर देते हो और देना शुरू करते हो। एक फूल खिलता है, वह किसी से नहीं पूछता, क्या तुम मेरी खुशबू स्वीकार करोगे? वह बस खिलता है और उसकी महक सब तक पहुंच जाती है। तुम भी उसी फूल की तरह बनो, प्रेम बनो, देने की कला सीखो और देखो जीवन कितना सुंदर हो जाता है। सीन 4 वर्तमान का जादू। यह क्षण, हाँ यही क्षण तुम्हारा है। न अतीत तुम्हारा है, न भविष्य तुम्हारा है, लेकिन अधिकांश लोग वर्तमान को छोड़कर अतीत की परछाइयों में उलझे रहते हैं या भविष्य के सपनों में खोए रहते हैं। ओशो कहते हैं, जो वर्तमान को खो देता है वह जीवन को खो देता है। वर्तमान में जीना कठिन नहीं है, बस थोड़ा जागरूक होना पड़ता है। जब तुम चलते हो तो कदमों को महसूस करो, जब खाते हो तो स्वाद को महसूस करो, जब सांस लेते हो तो हवा की ठंडक को महसूस करो। जीवन तुम्हें हर पल स्पर्श कर रहा है, लेकिन आज तुम्हें पहली बार महसूस हो रहा होगा। सीन 5 छोड़ना सीखो। जीवन का आधा दुख पकड़ने से पैदा होता है। हम चीजों को पकड़कर रखते हैं, लोगों को, यादों को, शब्दों को, यहां तक कि उन बातों को भी जो हमें चोट पहुंचा चुकी हैं। ओशो कहते हैं, जिस क्षण तुम छोड़ देते हो उसी क्षण तुम आजाद हो जाते हो। छोड़ने का मतलब त्याग नहीं, बल्कि प्रवाह में जीना है। नदी की तरह वह बहती है, रुकती नहीं। तुम भी बहो।
जीवन को जबरदस्ती मत पकड़ो। जहां प्रवाह ले जाए वहां अपना पूर्ण होना पाओगे। सीन 6 ध्यान की शक्ति। ध्यान कोई पूजा नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, न कोई मंदिर, न कोई नियम। ध्यान बस एक सरल सी जागरूकता है जिसे तुम कहीं भी, कभी भी, कुछ भी करते हुए जी सकते हो। थोड़ा रुककर अपनी श्वास को देखना, यही ध्यान है। चलते हुए हर कदम को महसूस करना, यही ध्यान है। गुस्सा आते हुए गुस्से को पहचान लेना, यही ध्यान है। और जब ध्यान गहरा होता है तुम खुद को बदलते नहीं, तुम अपने असली स्वरूप में लौटते हो। सीन 7 जागरण। जागरण कोई चमत्कार नहीं, जागरण तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन तुमने अपने भीतर अनगिनत दीवारें खड़ी कर ली हैं। डर, अपराध बोध, ईर्ष्या, तनाव। इन दीवारों के पीछे तुम्हारी असली शक्ति छिपी है। ओशो कहते हैं, जागरण भीतर बैठा है, बस तुम्हें दीवारें हटानी हैं। आज इस क्षण से अपने भीतर एक दीपक जलाओ। एक छोटा सा संकल्प, मैं जागूंगा, मैं सजग रहूंगा, मैं अपने भीतर के सत्य को पहचानूंगा। और जैसे ही यह संकल्प पैदा होता है तुम्हारा सफर शुरू हो जाता है। फाइनल सीन समर्पण। अब अंत में गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक नया सन्नाटा, एक नई रोशनी, एक नया जीवन जन्म ले चुका है। यह स्क्रिप्ट केवल शब्द नहीं है, यह एक मार्ग है जीवन को नए ढंग से देखने का। तुम्हें बस इतना करना है, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा देखना है, और धीरे धीरे तुम्हारी चेतना जागने लगेगी। ओशो कहते हैं, जीवन एक उत्सव है, उसमें नाचो गाओ जियो, लेकिन सजग रहो।